मन ही जो है वो ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है, और शरीर के थ्रू हम बाकी लोगों से व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। मन का एक ही धंधा है, वो कहता है सुख ला कहीं से भी ला, बस इसका एक ही धंधा है। सही गलत से इसको कोई लेन देन नहीं। मन का एक ही धंधा है कि सुख की तलाश, और कितने सुख की तलाश है? संडे टू संडे, हर क्षण हर पल, उसको बोला निरंतर। इसका एक ही धंधा है। विचार वृत्ति का मतलब जहां विचार होता है, ठीक है। मन का मतलब जहां सुखी होने की आशा बनी रहती है। चित्त का मतलब जो बेसिकली इच्छा जिसको हम बोलते हैं। तो विचार का मतलब है कि वहां कंपैरिजन होते रहता है, ये ठीक है कि ये ठीक है, ये करूं कि वो करूं, मेरा एक मन ये कहता है, मेरा दूसरा मन ये कहता है, दिल ये कहता है, दिमाग ये कहता है। ये सारी घटना यहाँ पे घट रही है। फिर फाइनली चित्त जो है, इसमें कोई चीज को, सच्चाई को पहचानने की ताकत है। ऐसे करके इनकी सबकी आगे क्वालिटी है। अभी की स्थिति कैसी है? अभी की स्थिति कैसी है? यदि मेरे लिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो आपने क्या बोला? मीडिया प्रोफेशनल। मीडिया प्रोफेशनल का इतना ही मतलब है कि आप थोड़ी सी विचार और थोड़ी सी ताकत को, एक मीडिया को कैसे यूज करना है उसके लिए इस्तेमाल करती हो। उससे अपने कुछ पैसा मिलता है, उससे अपने शरीर का और अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। तो बेसिकली मन क्या चीज में लगा? किसी जड़ संसार को समझने के लिए लगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बेसिकली इतना ही हुआ कि अपने शरीर को बनाए रखने के लिए मैंने आशा को इस्तेमाल किया, मैंने विचार को इस्तेमाल किया, मैंने इच्छा को इस्तेमाल किया। ध्यान में आ गया? कितने लोगों के ध्यान में आ गया? ठीक चल रहे हैं? साथ साथ चल पा रहे? लेकिन ये कितने लोगों को ध्यान में आता है कि मन ज्यादा ताकतवर चीज है कि शरीर ज्यादा ताकतवर चीज है? कैसे पता? मन जब चाहे शरीर को पंखे पे लटका सकता है। मन जब चाहे ड्रग्स ले, जब चाहे शरीर को भूखा रखे। तो आज भी मैं जैसा चाहता हूं वैसा शरीर को रखता हूं। ये आज भी मैं करता हूं, भ्रमित हूं तो भी करता हूं, और जागृत हूं तो भी करता हूं। तो इसका मन से ताकतवर, मन से ताकतवर विचार, विचार से ताकतवर इच्छा, और बुद्धि का मतलब है यू, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि का मतलब वो संसार नियम पूर्ण है, ये इस लेवल पे समझ में आता है। बुद्धि का मतलब वो संसार नियम पूर्ण है, ये इस लेवल पे समझ में आता है, उसके नीचे नहीं आएगा। मन की अपनी ताकत है, वृत्ति की, विचार की अपनी ताकत है, इच्छा की अपनी ताकत है, लेकिन संसार नियम पूर्ण है, ये बुद्धि से कम में पूरा नहीं पटेगा। अब क्या हुआ? मन से ज्यादा ताकतवर कौन? वृत्ति से ज्यादा ताकतवर कौन? चित्त से ज्यादा ताकतवर कौन? बुद्धि। तो नेचुरल तरीका क्या है? क्या बोला? जितनी भी नेचुरल एंटिटीज हैं उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। तो मेरा नेचुरल बिहेवियर कैसा है? मेरा नेचुरल बिहेवियर है कि बुद्धि के अनुसार चित्त चले, चित्त के अनुसार विचार चले, विचार के अनुसार मन चले, मन के अनुसार, ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारा कैसे चल रहा है? मन किसके अनुसार चलेगा? देखो, ये भी एक सोचने की बात है। कोई भी व्यक्ति अपने से बड़े आदमी से जुड़ के खुश होता है कि अपने से छोटे आदमी से जुड़ के खुश होता है? आप पैसा कमाना चाहते हो, ज्यादा पैसे वाले से जुड़ना चाहते हो। आप ज्ञान के लिए काम करते हो, ज्यादा ज्ञान वाले से जुड़ना चाहते हो, है ना। आप किसी टेक्निकल फील्ड में काम करते हो, ज्यादा टेक्निकल वाले से जुड़ना चाहते हो। तो इसका मतलब है मन कब खुश रहेगा? जब वो विचार के अनुसार, सही विचार के अनुसार चलेगा कि वो शरीर के अनुसार चलेगा? सही विचार के अनुसार चलेगा। अब मन का कहां चला गया? शरीर के अनुसार। तो जब मन शरीर के अनुसार चलता है, जब मन शरीर के अनुसार चलता है, तो ये रिवर्स साइकिल हो गई। होना क्या था? शरीर को मन के अनुसार चलना था, हो क्या गया? मन शरीर के अनुसार चलता है,
फिर ऐसे ही मन विचार को अपने अनुसार चलाता है, विचार इच्छा को अपने अनुसार चलाता है, इच्छा बुद्धि को अपने अनुसार चलाना चाहता है, बुद्धि सहमत होता नहीं है, इसका नाम असंतोष है। अपनी जो हवा निकली रहती है ना, अंदर से लगता ना कुछ तो हिला हुआ है एकदम, वो जो हिला हुआ है का मतलब है बुद्धि को अभी यू नहीं है, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन बुद्धि का बेशक उसको सही की प्रकृति के नियम की समझ नहीं है ना, मानव की समझ नहीं है, लेकिन यदि इधर कुछ गलती होती है तो ये इससे सहमत नहीं होता है। ये अंदर से आवाज आ जाती है ठीक नहीं है, बोले अंतरात्मा की आवाज है ना, अंतरात्मा। तो इसका मतलब है, इसका नाम जब बुद्धि सहमत नहीं है और ये चित्त में कुछ ऐसा रहता है नेगेटिव, इसका नाम असंतोष है। ऐसी गलत इच्छा के आधार पर विचार चलता है, इसका नाम अशांति है। ऐसे अशांत विचारों के आधार पर हम कुछ करने जाते हैं, इसका नाम दुख है। और फाइनली उसको कर ही डाला, करने के बाद फिर अतृप्ति है। जी आपने मतलब ये समझाया, मुझे समझ में भी आ गया, पता भी चल गया, पर सही गलत वो जो है वो कैसे आइडेंटिफाई होगा? मतलब अगर मेरे हिसाब से ये चीज सही जा रही है तो मुझे ना असंतोष होगा, अशांति होगी, वो नहीं होगा, मेरे हिसाब में तो वो गलत है ही नहीं। बस। पर अगर वो गलत हुआ तो मतलब डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोला आदरणीय नागराज जी ने? अस्तित्व का पेपर लीक कर दिया, खबर पता चली। यदि वो पेपर लीक हो गया है, यदि एग्जिस्टेंस का जैसे एक बच्चा मानव जाति, इस प्लेनेट पे मानव जाति को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचने में कितने साल लगे भाई? मानव जाति 3 लाख साल से 3 लाख साल तो लग गए। 3 लाख साल मानव जाति को एआई तक पहुंचने में लगे। लेकिन एक बच्चा हमारे घर में कल पैदा होता है और वो 20 साल की, 22 साल, 25 साल की एज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नया इनोवेशन कर देता है। मानव जाति को वहां तक पहुंचने में 3 लाख साल लगे। लेकिन हमारे घर में एक बच्चा जब एआई युग में पैदा हुआ तो उसको उस एआई की हाईएस्ट लिमिट तक जाने में केवल 15 साल लगे। तो बाकी समय तो उसने कुछ और भी लगाया था। ये कैसे हो गया? जब कोई चीज परंपरा में उपलब्ध हो गई, देखो 2 चीजें हैं। कोई चीज जब पहली बार परंपरा में उपलब्ध होती है उसके लिए अलग तरह का श्रम लगता है, अलग तरह का टाइम लगता है। जब कोई चीज परंपरा में उपलब्ध हो जाती है, वो हर व्यक्ति सांस लेते हुए उसको पा लेता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे को लगता है कि देखो, चक्के का आविष्कार मानव ने कब किया? 5000 साल पहले। धातु युग कब से आया? मान लो 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले से हमारे पास बॉक्स भी था, पहिया भी था। लेकिन मात्र 25 साल पहले समझ में आया कि इसको जोड़ सकते हैं। सूटकेस। रातों रात दुनिया के सारे एयरपोर्ट से, है ना, सारा रेलवे स्टेशन से पोर्टर गायब हो गए। मात्र एक आइडिया, और वो भी ऐसा नहीं था कि पहले नहीं आ सकता था, लेकिन मात्र इतना सा आइडिया आने में इतने साल लग गए। इसका मतलब है कि पहली बार जब कोई इनोवेशन हो रही है तो कितना समय लग रहा है? पहली बार जब कार बनी होगी तो कितना समय लगा? आज कार कैसे बनती है? तो ये पहली बार मानव बनने जा रहा है, पहली बार क्लासरूम में मानव बनने जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा श्रम ज्यादा लगेगा। एक बार बनना शुरू हुआ, फिर देखना कैसे बनता है। ठीक हो गया?